भारत माता की, भारत माता की, अंबिका माता की, अंबिका माता की। मुरैना की धरती देश की आजादी और राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित संतानों और वीर माताओं की भूमि है। मुरैना ने हमेशा राष्ट्रभक्ति की धारा को प्रेरित किया है और आज भी ये प्रेरणा हमें यहां से मिलती है। यहां 64 योगिनी मंदिर, बटेश्वर मंदिर, गढ़ी पढ़ावाली मंदिर जैसे अनेक आस्था के पावन स्थान हैं। मैं प्रेरणा की इस पावन धरा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे परिवारजनों, चंबल ने भाजपा को हमेशा खूब आशीर्वाद दिया है। मैंने जब जब आपका साथ मांगा, आपका समर्थन मांगा, आप पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ खड़े हुए। आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है वो मुझे दिन रात देश के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि आप ही मोदी का परिवार है। आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना, यही एकमात्र मेरा मिशन है। और इसलिए जब नाता इतना गहरा हो, संकल्प इतना महत्वपूर्ण हो, परिश्रम की पराकाष्ठा हो, मन का मेल मिलाप हो, और तभी तो आज पूरा एमपी कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, और मोदी के मन में, और मोदी के मन में। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की डबल इंजन सरकार बनी है, तब से मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिल रही है। 2014 से पहले के 10-12 सालों में यहां बीजेपी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस जब केंद्र में सत्ता में थी, तब एमपी को सहयोग देने की तो बात छोड़िए, समर्थन करने की बात तो छोड़िए, डगर डगर पर रुकावटें डाली जाती थी, मुसीबतें पैदा की जाती थी, काम में रोड़े अटकाए जाते थे। मैं भी पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था,
दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि दिल्ली की कांग्रेस की सरकार हमें परेशान न करती हो, काम में रुकावटें न डालती हो। मध्य प्रदेश के साथ भी उस समय की दिल्ली की कांग्रेस सरकार का यही सौतेला व्यवहार था और इसका प्रमाण हमें चंबल क्षेत्र में भी दिखता है। आज एमपी में आप सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव चल रहा है और वो कपड़े फाड़ने की कंपटीशन में लगे हुए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ो और एक दूसरे अपने चेले चपाटों को कहते हैं कि तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है तुम इसके कपड़े फाड़ो। और यही दो चेहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस को चलाया है, कांग्रेस की सरकारों को चलाया है। अगर एमपी को बीमारू राज्य की बदनामी मिली तो इसके लिए ऐसे ही नेता जिम्मेदार है। मेरी बात सही है? जरा पूरा जोर से बताओ तो पता चले। मेरी बात सही है? इन्हीं लोगों ने बीमारू बनाया ना, इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया ना, तो इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देने में जरा भी कमी मत करना। और तो चंबल की धरती है, यहां तो सजा बड़ी पक्की होती है। एमपी के 18 से 30 वर्ष के नौजवान ये बात भली भांति समझ रहे हैं और इसलिए एमपी का हर नौजवान आज कह रहा है, कांग्रेसी सरकारों ने हमारे माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, वो हमारा भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं के लिए अपना और अपने परिवार का हित ही सब कुछ है। कांग्रेस अपने नेताओं के बच्चों को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं, आपके बच्चों की फिक्र है ही नहीं। वो अपनों में से ही बाहर आए तब आपकी चिंता करे ना। और आपने देखा होगा, घूम फिर करके 3 परिवार दिखते हैं, एक दिल्ली वाला और 2 यहां वाला। ये तिकड़ी घूम रही है बस। जब नेता अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो एमपी का विकास कैसे संभव है? यही कांग्रेस के नेताओं ने भूतकाल में भी किया है, आज भी यही चल रहा है। भाजपा के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के बच्चों का भविष्य बनाना, यही हमारे लिए सर्वोपरि है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं इसी संकल्प को सिद्ध करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखता हूं। परमात्मा ने जितने मुझे शक्ति दी है, जितना मुझे समय दिया है, हर पल
आपके सपनों को साकार करने के लिए जुटा रहता हूं और आपके आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती रहती है। आज भी मैं मुरैना में आपको अपने ईमानदार प्रयासों की वही गारंटी आपके सामने आकर के देने के लिए आया। और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी की गारंटी क्या होती है, इसका उदाहरण वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी, ये सब जानते हैं। कांग्रेस ने 4 दशक तक हमारे सैनिकों की बात नहीं सुनी। सब कुछ कुर्बान कर देने के उसका जज्बा लेकर देश की सेवा करने वाले सैनिक कांग्रेस के रवैये से परेशान थे। सिर्फ 500 करोड़ रुपए किनारे रखकर कांग्रेस ने हमारे सैनिकों से झूठ बोलना, वन रैंक वन पेंशन लागू करने के झूठी गारंटियां देना, गुमराह करना, भ्रमित करना, आंख में धूल झोंकना, बेईमानी से काम करते रहे। ₹500 करोड़ रुपए में वन रैंक वन पेंशन संभव ही नहीं था, उनको भी पता था। मोदी ने देश के हर सैनिक परिवार को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। हमने इसे डंके की चोट पर लागू किया। देश भर के पूर्व सैनिकों को ओआरओपी के तहत 70,000 करोड़ रुपए ये मेरे पूर्व सैनिकों को मिल चुके हैं। मेरे परिवारजनों, आज के नौजवानों के लिए ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। आजादी के बाद देश के सबसे पहले घोटालों में जो सबसे पहले घोटाले हुए, उसमें से एक घोटाला जो कांग्रेस ने शुभारंभ किया था, वो सेना से ही घोटाला करके शुभारंभ किया था। एक कांग्रेस ही थी जिसने देश की सेना को विदेशी हथियारों पर निर्भर रखा था। सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को कांग्रेस ने बेहतर सुविधाओं से वंचित रखा। आतंकी हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे और कांग्रेस सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहती थी, बयान दे करके छूट जाती थी। देश में आतंकी हमले होते थे, कांग्रेस के लोग विदेशों से मदद मांगने के लिए गुहार लगाते थे। लेकिन आज का भारत नया भारत है। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है, करारा जवाब देती है, घर में घुसकर जवाब देती है। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। ये भाजपा सरकार ही है
जिसने सैनिक स्कूलों में तीनों सेनाओं में बेटियों की भर्तियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब हमारी बेटियां भी सेनाओं में अफसर बन सकती हैं और अग्रिम मोर्चों पर तैनात हो सकती है। मेरे परिवारजनों, मोदी की एक और गारंटी हर वंचित तक सुविधाएं पहुंचाने की है। कांग्रेस कहती है देश के साधन संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारे लिए देश के संसाधनों पर पहला हक हमारे गरीबों का है, हमारे वंचितों का है। मोदी के लिए देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। हमारी हर गरीब कल्याण योजना के सबसे बड़े लाभार्थी दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवार ही है। मोदी ने हर गरीब को पक्के आवास की गारंटी दी है। अभी तक एमपी में लगभग 48 लाख आवास गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। जिन साथियों को, और जो यहां आपके परिचित कोई है तो मेरी तरफ से बता देना, जिन साथियों को अभी घर नहीं मिले हैं, 3 दिसंबर के बाद यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से तेज गति से काम चालू करके हर गरीब को पक्का घर देना, ये मोदी की गारंटी है। केंद्र सरकार इसके लिए भी हजारों करोड़ रुपए को मंजूरी दे चुकी है। साथियों, आप में से अनेक साथियों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। कोरोना के इस भयंकर संकट के समय गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, कोई भी बच्चा मेरा देश का भूखा न सो जाए, इसलिए हमने अन्न के भंडार खोल दिए थे और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना शुरू किया था। अब ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी आपके दिल में है और मोदी के दिल में आप है। इसलिए मोदी ने तय किया है, इसलिए मोदी का निश्चय पक्का है कि दिसंबर में इस योजना को समाप्त नहीं करूंगा। दिसंबर के बाद 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाऊंगा ताकि मुफ्त राशन आप जैसे परिवारों को मिलता रहे। जिन लोगों को चिंता थी कि दिसंबर में जब योजना खत्म हो जाएगी तब राशन खरीदने का खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी चिंता करने के लिए दिल्ली में आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक बैठा है। मुफ्त राशन की योजना से बहुत बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवारों को फायदा हो रहा है। अब आप मुझे बताइए जरा, जवाब देंगे आप लोग? सबके सब जवाब देंगे? मुझे बताइए, ये गरीबों को मुफ्त राशन देने का मोदी का निश्चय सही है? सही है? सही है? मुझे ये काम करना चाहिए?
पक्का करना चाहिए। अब आप कहते हैं करना चाहिए। कांग्रेस वाले मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में मुकदमा दर्ज करने गए। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दी है कि मोदी ये नहीं कर सकता है, गरीबों को राशन नहीं दे सकता है। भाइयों बहनों, जो आपका राशन छीनने के लिए षड्यंत्र करते हैं, ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए। ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए। इस चुनाव में सजा देंगे आप। हर पोलिंग बूथ से उसको साफ कर देंगे। भाजपा सरकार ने 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड दिया है। इसके तहत अभी तक एमपी में 33 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। जिन परिवारों का मुफ्त इलाज हुआ है, उनमें से 15 लाख से अधिक, यानी आधी से भी अधिक लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। मरीज अस्पताल में भर्ती हुए, अपना इलाज कराया, लेकिन उन्हें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। माताएं बहनें, ये आयुष्मान योजना मैं क्यों लाया हूं पता है? क्योंकि मैं भी गरीब मां का बेटा हूं। मैं गरीबी से निकला हूं। मैंने गरीबी को जिया है और इसलिए मुझे मालूम है कि अगर किसी मां को परिवार में बीमारी आ जाती है तो वो मां घर में कभी किसी को पता नहीं चलने देती कि उसको तकलीफ हो रही है, बीमारी आई है। कितना ही बुखार होगा, घर में किसी को पता नहीं चलेगा, वो काम करती रहती है। हमारी माताएं बहनें सोचती है, हमारी माताएं बहनें सोचती है कि अगर बच्चों को पता चल गया कि मुझे कोई बीमारी है, अगर अस्पताल ले गए और पैसे नहीं है तो बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे। वो कहीं से पैसे ब्याज से लाएंगे और मेरा इलाज करवाएंगे। अब मेरे बच्चों को मैं कर्जदार नहीं बनाना चाहती और इसलिए मैं कोई इलाज नहीं करवाऊंगी, बच्चों को इलाज का मुसीबत बताऊंगी नहीं। ये हमारे देश की माताओं बहनों का स्वभाव है। वो अपना दर्द किसी को बताती नहीं है, वे दुख सहन करती है। क्यों? पैसे नहीं है, बच्चों पे कर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका ये बेटा दिल्ली में बैठा है, अब आपके बेटे को कर्ज नहीं करना पड़ेगा। आपकी बीमारी के इलाज 5 लाख रुपए तक ये आपका बेटा जिम्मेवारी लेता है। माताएं बहनें, साथियों, हमारे जो श्रमिक साथी हैं, जो खेत मजदूर हैं, उनको 60 वर्ष बाद तय पेंशन मिले, इसकी चिंता भी भाजपा सरकार ने की है। उनके लिए हमने श्रम योगी मानधन योजना चलाई है। इसमें एमपी के 2.25 लाख से ज्यादा श्रमिक जुड़ चुके हैं। इसमें 80% से ज्यादा यानी 1.5 लाख साथी SC, ST, OBC वर्ग के हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.